कुमारी ने जीत हासिल की है और 19वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे 47,000 वोटों से संजना जाटव आगे चल रही है। भरतपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। औपचारिक घोषणा बस हो जाए, ऐलान हो जाए, इसी का इंतजार है। 47,000 वोटों से इस वक्त प्रत्याशी आगे हैं। भरतपुर में 2 राउंड की काउंटिंग ही बाकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी 19वें राउंड में आगे हैं। तो भरतपुर और करौली धौलपुर ये दोनों सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती हुई करीब करीब निकल चुकी हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या हुआ यहाँ पर इन दोनों सीटों पर? ऐसा लोग बदलाव को आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये बात हुई है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हमने 2014-2019 के चुनाव में जो हमको सबक मिला उसका परिणाम यह है कि हमने अपनी स्थिति सुधारी है। उसके साथ साथ लोगों का मन भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच खराब हुआ है। उन्होंने लोगों को धोखा खाया है, उनके फरेब, उनकी छलबाजी के कारण अब लोगों का मन बदला है और जनता ने निर्णय दिया है कि कांग्रेस के कैंडिडेट जहां अच्छे हैं और जो वरिष्ठ अच्छे हैं और जो अनुभवी हैं उनको शासन में लाने की बात की है। इसीलिए हम 11 से 12 सीटों पर आने की तैयारी कर रहे हैं और इस चुनाव में 12 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ क्या हुआ है भरतपुर और करौली धौलपुर दोनों लोकसभा क्षेत्रों में? लक्ष्मीकांत जी, ये दोनों सीटें वो सीटें हैं जहां 2014 में और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन बहुत कम था इन दोनों सीटों पर। और मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का षड्यंत्र किया था, जिस तरीके से आरक्षण खत्म कर देंगे भ्रम फैलाया था, उस और पहले फेज में जो चुनाव है उसमें उसका जो थोड़ा बहुत असर लोगों के बीच में हुआ, उससे थोड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो पार्टी अभी 4 महीने पहले तक सरकार में थी राजस्थान में, वो केवल इस बात से खुश है कि उसको कुछ सीटों पर बढ़त मिल रही है। जो पार्टी 50 साल से देश में सरकार चला रही है वो इस बात से खुश है कि उसकी सीटें 100 से नीचे आ रही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये विपक्ष का नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये विपक्ष का नेता बना पाएंगे, सरकार बना पाएंगे, दोनों जगह रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, आप तो 400 पार के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्य तो कोई ना कोई तय होता ही है। सरकार तो बनी, सरकार का तो ये सवाल ही नहीं था, ये सवाल ही नहीं था इस चुनाव में। सबसे पहले तो सवाल तो यही था कि 400 पार होगी या नहीं होगी। लक्ष्य बड़ा लेना ही पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने भी 295 का लक्ष्य लिया था, 100 सीट भी नहीं आ रही। विपक्ष ने कितना बड़ा लक्ष्य रखने की जरूरत ही क्या है? आशुतोष रावत जी, 2 सीटें अभी तक के अगर नतीजों पर नजर डाले तो कम से कम कांग्रेस को मिल चुकी हैं। ऐसे में जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की ओर से एक बार फिर से 25 सीटों का, वो अब खत्म हो चुका है। आशुतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है आशुतोष जी तक आवाज नहीं जा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बता दें कि जो आंकड़े आ रहे हैं, चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। करौली धौलपुर बीजेपी के हाथ से खिसक गई है और साथ ही साथ भरतपुर सीट भी बड़ा उलटफेर हुआ है। ये पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग हुई थी और पहले चरण में आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि यूं कहें कि कांग्रेस के पास यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं था। प्रियंका, ये राजस्थान जहां पर लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में जाती रही हैं, एनडीए की झोली में जाती रही हैं। पिछली दफा देखें तो हनुमान बेनीवाल भी एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और इसके पीछे की वजह जिस तरह से बताई जा रही है, खुद बीजेपी स्वीकार कर रही है कि संविधान बदल देंगे वाला बयान उल्टा पड़ गया, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ने उसको मतदाताओं तक अच्छे तरीके से पहुंचाया। बिल्कुल, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। भजन लाल ने क्या कहा है, क्या रिएक्शन दिया है, सुनाते हैं। जा रहे थे, हमें स्वीकृति नहीं दी। मैं उस कमेटी का मेंबर था, मैंने वार्ता कराई और हम सब लोगों ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, हमने गजेंद्र शेखावत जी को चिट्ठी लिखी, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि राजस्थान में सरकार आने दो तो ईआरसीपी लागू होगी। ये ईआरसीपी लागू नहीं हुई और जनता को कह दिया टेंडर हो दिया। जब आपकी एनओसी नहीं आई, जो आपका एमयू नहीं हुआ, तो आप सोचिए कैसे ईआरसीपी लागू हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। भैया ऐसा है, अभी तो रुझान आ रहे हैं ना, रुझान आ रहे हैं ना। राजस्थान में तो फेल हो गई ना। जहां राजस्थान में जो कह रहे थे 25 की 25 और किसी मीडिया वाले ने तो 25 की 33 बता दी, 25 की 33 बता दी। तो मेरे समझिए अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है भजनलाल जाटव ने। लक्ष्मीकांत भारद्वाज कहा है कि ईआरसीपी गड़बड़ कर गई यहां पर।
लक्ष्मीकांत जी, और इसमें सिर हिला रहे हैं चतुर्वेदी जी, अभी उनका रिएक्शन लूंगा। लक्ष्मीकांत जी और ईआरसीपी तो लेकर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार आई और सरकार बनने के 2 महीने के भीतर 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता के लिए लेकर आई है। ये तो केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं, अपनी सरकार में केवल भ्रम फैलाया, कुछ नहीं किया ईआरसीपी को लेकर। आज भारतीय जनता पार्टी ईआरसीपी लेकर आई और जल्दी वहां के लोगों को उसका तो ये बात आप क्या वहां के वोटर्स को नहीं समझा पाए लक्ष्मीकांत जी? ये बात जो है डिलीवर नहीं हो पाई जनता तक, जो आप अभी यहां पर कह रहे हैं। देखिए, चुनाव में बहुत सारे कारण होते हैं और चुनाव में मैंने जैसा आपको पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने झूठ से शुरुआत की, षड्यंत्र शुरुआत की और जो पहले फेज का चुनाव था, जो दूसरे फेज का चुनाव था, उस चुनाव तक इन्होंने आरक्षण खत्म कर देने का भ्रम फैलाया और उसके भ्रम में कुछ लोगों को उस पे कांग्रेस पार्टी पे विश्वास हुआ। बाद में जब प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर बोले, स्पष्ट किया, तो पूरे देश में यह लहर बदली और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा पूरे देश से साफ हुआ है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है और आपकी टैली दिखा रही है, एनडीए को पूर्ण बहुमत से भी 25-30 सीट ज्यादा मिल रही है, तो ये लगातार तीसरी बार कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए देश की जनता ने वोट दिया। लेकिन चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, बताइए। चतुर्वेदी जी तो घोषणाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ये घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस 100 सीटें क्यों नहीं क्रॉस कर पा रही है 3 बार में। एक इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश को इतने सारे प्रधानमंत्री दिए, जो 50 साल तक राज में रहे, लगातार तीसरी बार 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पा रही। केवल इसकी घोषणा कर ले, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो भारतीय जनता पार्टी देख लेगी। और नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीता कराए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी ये सोचे कि वो लगातार तीसरी बार 100 से नीचे राहुल गांधी के नेतृत्व में, गांधी परिवार के नेतृत्व में क्यों खड़ी हुई है, उसके ऊपर जवाब देने का काम कांग्रेस पार्टी करे। प्रदीप जी से इस बात का जवाब लेता हूं। प्रदीप जी, जो भरतपुर करौली में धौलपुर में ये हुआ है, बीजेपी ये मानते हो, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि ईआरसीपी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, बड़ा फैक्टर ये है कि आपने संविधान खत्म कर देने वाला नाम पर भ्रम फैलाया। पूर्वी राय कैनाल को लेकर के भाजपा ने जिस तरह राजनीति की है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 10,000 करोड़ रुपए देकर अपने राजस्व फंड में से उसका निर्माण कार्य शुरू किया, यह राजनीति पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट की लेकर गई है। और पूर्वी राजस्थान की 4 सीटें, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और आपकी ये टोंक, सवाई माधोपुर, ये चारों सीटें कांग्रेस को जा रही है। इसका समझ लीजिए कि इसका समीकरण सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी, एक बार मैं रोक रहा हूं, दौसा से मुरारी लाल मीणा की जीत हो गई है, सबसे बड़ी